बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री सिल्ले पिल्ले भगता उबे भाई की कथा सुनेंगे। ठाकुर श्री सिल्ले पिल्ले की भगता दोनों भाइयों की कथा सुनिए। इसमें एक तो राजा की कन्या थी और दूसरी एक जमींदार की। एक दिन इनके घर में गुरुजी महाराज पधारे और जब वह शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे तब उसे देखकर ये दोनों उनके समीप जाकर बैठ गई। सेवा दर्शन और प्रसाद ग्रहण कर इनके मन में भी सेवा करने की उत्कंठा हुई। इन्होंने ललचाकर कहा कि हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा किया करेंगे, हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। श्री गुरु जी ने इन्हें बच्चा समझ सच्चा प्रेमी जानकर दोनों को एक एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। जब इन्होंने ठाकुर जी का नाम पूछा तो उन्होंने कह दिया इसका नाम सिल्ले पिल्ले है और तुम अपना मन लगाकर नित्य इनकी सेवा किया करना। तुम दोनों की बुद्धि में जो सेवा करने की बात आई ये भवसागर से पार करने वाली है। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार दोनों प्रेम से पूजा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। उस शिला टुक में भगवान अपनी झलक दिखाकर सेवा स्वीकार करने लगे। संपूर्ण शोभा के साथ भगवान की ये बड़ी विचित्र रीति है कि जो कोई शुद्ध सरल भाव से उनकी पूजा करता है उसे वह सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दोनों कन्याओं को भगवान की सेवा पूजा का दर्शन करने से प्रेम की प्राप्ति कही गई है। श्री भागवत जी में भी प्रेम की इस पद्धति का निरूपण किया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसी अन्य प्रेम की प्राप्ति होती है वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर को लौट जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम का स्वभाव है निरंतर बढ़ना। प्रेम सदा बड़ियो करे ज्यों शशि कला सुवेश, वे पुनो जामे नहीं ताते कब होना शेष। श्री नारद जी ने प्रेम को कहा है, प्रतिक्षण वर्तमान कहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। पिछले कवित में दोनों भाइयों को ठाकुर प्राप्ति तथा सेवा में प्रेम की कथा एक सी है। इनके बाद अब उनकी अलग अलग कथा मन लगाकर सुनिए। जो जमींदार की लड़की थी उसके दो भाई थे, दोनों में बैर था। एक दिन दूसरे भाई ने जिसके पास ये रहती थी उस भाई पर आक्रमण किया। उसके साथी गांव वालों ने इस गांव वालों को लूटा और मारा। इससे सभी को कष्ट हुआ। इस भाई का सामान लूटा गया। उसमें इस लड़की का ठाकुर बटुआ भी चला गया। इससे उस भक्ता को महान कष्ट हुआ। सिल पिल्ले की सेवा किए बिना उसके वियोग में इससे जीवित नहीं रहा जाता था। प्राण ही निकले जा रहे थे। तब भोजन जलपान आदि कौन और कैसे करे। लोग इसे समझा रहे थे पर बिना ठाकुर जी के इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब लोगों ने कहा कि तेरे लिए तो दोनों भाई एक से हैं, शत्रुता भाई से है, परंतु तुमसे उसका प्रेम ही है, तुम वहां जाकर अपने ठाकुर जी को ले आ। विश्वास एवं धैर्य धारण करो, ठाकुर जी भी मिल जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न है, जब भगवान स्वयं ही लूट लिए गए, वे अपनी ही रक्षा नहीं कर सके तो भक्त की रक्षा कैसे कर सकेंगे। समाधान ये है,
भगवान अपनी इच्छा से गए हैं। ऐसी इच्छा का कारण ये है कि प्रभु अपने भक्त की भक्ति एवं अपनी भक्त वत्सलता को प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी लीला की। प्राण धन खोए कस सुख होए, मनि छीने पन्नंग किमी जीवे, ऐसो दुख अब मोए, पति बिन सती तिया किमी, हुलसे बीतत निसी दिन रोए, आनि मिलावो वेग पिया सो, उन बिन मोर न होए। हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निंद्रा हसी, जगत प्रीति बहुभात। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाको मन लागो गोपाल सो, ताहि और नहीं भावे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब वह भक्ता लड़की उस गांव में गई जहां दूसरा भाई रहता था। उस समय वह द्वार पर बैठक में बैठा था। उस लड़की ने अपने कष्ट की सब बात कही और अपने ठाकुर जी को मांगा। तब उस भाई ने कहा, तुम घर में जाओ, वहाँ एक स्थान पर सभी ठाकुर विराजमान हैं, उसमें से अपने ठाकुर को पहचान कर ले आओ। वहाँ बैठा हुआ कोई मनुष्य बोल उठा कि यदि तुम्हारे में ऐसी भक्ति है तो यही से बुला लो, घर में जाने और पहचानने की क्या आवश्यकता है। ये सुनते ही उस लड़की की आंखें अनुराग युक्त लाल हो गई, वियोग से छाती पीटने लगी, प्रीति पर किए गए व्यंग से भारी कष्ट हुआ। उसने ऐसे दुखित स्वर से अपने भगवान को पुकारा कि मानो शरीर छूट रहा है। उसकी प्रेम पुकार सुनकर उसके भगवान वहीं आकर हृदय से लग गए। उसके सभी दुख दूर भाग गए। उसने अनुभव किया कि मेरे भाग्य उदय हुए जो प्रभु प्राप्त हो गए। उनके भाई एवं अन्य सज्जनों ने कहा कि हमारे बड़े बाग हैं जो भक्ता बहन घर आई और उनके दुर्लभ प्रेम के दर्शन हमें हुए। उन सबों के मन में भक्ति जग गई। वह फूले नहीं समा रहे थे। इधर वह अपने ठाकुर समेत घर आई, उसकी पूजा करके फूली नहीं समा रही थी। उसने कहा कि जिस भगवान के लिए तुम 10 कोस से आई है, क्या वह तुम्हारे लिए 10 पग भी नहीं चल सकता? पुकारी सुर आरत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। इससे भक्त की प्रीति और भगवान की भक्त वत्सलता दोनों ही प्रकट हो गई। भक्ति का ये चमत्कार देखकर भाई ने उपदेश की प्रार्थना की तो उसने बैर विरोध छोड़कर भगवत भजन का उपदेश दिया। अब उस राजपुत्री की कथा सुनिए। उसके अंग में अर्थात मन, वाणी और कर्म में भक्ति भर गई थी। संसार के विषय सुखों को भोगने की इच्छा दूर हो गई थी। उसने पूर्ण वैराग्य हो गया था। उसके चित्त की वृत्तियां भगवान सिल्ले पिल्ले जी की सेवा में ही लगी रहती थी। दैव योग से उसका विवाह जिससे हुआ वह और उसके घर के सभी लोग भक्ति से विमुख थे। वही अभक्त पति उसे जब विदा कराने आया तो वह भक्ता बहुत व्याकुल हुई और चित्त में सोचने लगी कि इसकी विमुखता कैसे दूर हो। घर वालों ने उस पति के साथ विदा कर दिया। वह अपने ही प्रेम रंग में रंगी हुई उसके साथ चली। वह अकेली ही थी, उसके साथ उसकी कोई सखी भी नहीं थी। अब विमुख संपर्क से बचने का एकमात्र सहारा भगवान ही थे जिसने वह प्रेम करती थी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और उस भक्ता से वार्तालाप करके उससे प्रेम करना चाहा, परंतु इसकी हालत ठीक न थी। घबराकर बोली, आप मेरे सपनी माता, ये मुझे अत्यंत कष्ट है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
राम रमा विलास नामे अनुरागी, तजत वमन जिमि जड़ बड़ भागी। सुमिरत राम ही तज ही, जन तृण सम विषय विलास। जो रघुवीर चरण अनुरागे, तीन सब भोग रोग सम त्यागे। आंग आंग में भक्ति, पगी होने से सेवा में, अनुराग होने से विषय वृत्तियों को अवकाश नहीं मिलने से वह पलायन कर गई, एवं विषय वृत्तियों के भागने से दृढ़ अनुराग हो गया। ब्याही ही विमुख घर, विधि बस सुजन कुसंगति पर ही। जैसे श्री प्रहलाद जी और श्री विभीषण जी शरीखे भागवतों को हिरण्यकशिपु और रावण का कुसंग प्राप्त हो गया था। चित्त चिंता लागी है ये कि इन विमुखों के साथ कैसे धर्म का निर्वाह होगा। यथा खाल मंडली बस हूँ दिन राती, सखा धर्म निभ है के ही भांति। बारु भल बास नरक करता था, दृग संग जनी देह विदाता। विमुख लोगों का तो मुख ही नहीं देखना चाहिए, भक्ति सो विमुख ताको मुख न दिखाई भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अग्नि की ज्वाला के पिंजरे में रहना श्रेष्ठ है, परंतु श्री हरि के चितवन से विमुख जनों के साथ निवास करना ठीक नहीं है। अरे भाई गति जो रांची हरि रंग में सांची सहज सुभाए। ताहि ना भावत जगत सुख रही आनंद आघाय। मति आवो विथा पागी है। उसने कहा कि मेरे पास मत आओ, मुझे 9 रोग नवदा भक्ति है। और उसने कहा मुझे 9 रोग लगे हुए हैं, नवदा भक्ति वही तुम्हें भी न लग जाए। ऐसी बीमारी तुझे भी न लग जाए, नौम भक्ति। उस राजपुत्री के पति ने पूछा तुम्हें कौन सा कष्ट है, उसे मुझे बताओ, जिसे दूर करने का उपाय शीघ्र ही किया जाए। तुमसे मिलने की मुझे बड़ी इच्छा है, मैं घबरा रहा हूँ, मुझसे कुछ वार्तालाप करो और मुझे सुख दो। उस भक्ता ने कहा यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो, बिना भक्ति को किए मुझसे दूर रहो, मेरे शरीर का स्पर्श भी मत करो। यह सुनकर उसको बड़ा क्रोध आया और उसने अपने मन में सोचा कि इसके पास तो जो पूजा पाठ की पिटारी है और इसमें जो कुछ है उसी में इसका मन लगा है, उसे लेकर इससे अलग कर देना चाहिए। अवसर पाकर उसने ऐसा ही किया, पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। इससे उस राजकन्या के हृदय में दूसरा नया दुख दा उत्पन्न हो गया। अब उससे जीवित नहीं रहा जा सकता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्रोधवश खींच रही थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बिनु हरि भक्ति, भक्तिहीन के संबंध में श्री हरि राम व्यास जी कहते हैं हरि की भक्ति बिन तन मन मैलो, जैसे बिन लादों बिन जोतो, गैनी माज फिरत खल खैलो। आप न जानत कहीं ना मानत, अजहूँ गुरही ना करत असैलो। आपन बिगड़ी बिगाड़त और ही ज्यों जल नाय कांचो घैलो। जुग जुग जन्म जन्म यही ते, अजहू ना भरो विषय को थैलो। व्यास वचन मानो बिन जाने नरक, पैरोगो ऐलो पहलो। आंग जनी छीजिए, क्योंकि भक्तिहीन मुर्दे के समान होता है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समानते ही प्राणी। जीव न छवो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। साकत सगो न भेटिए, व्यास सुकंठ लगाए। जन्म सुकृत ले जाएगो, पाप रहेगो छाए। उसने विचारा
कि ये पिटारी ही हमारे प्रेम में बाधक बनी है, इसी में कोई भूत है। वस्तु तस्तु भूत नहीं, या में नंद को भूत है। यह निर्मल चित्त वालों को लगता है, उसे छोड़ता नहीं, अतः इसे पृथक कर देना चाहिए। प्रथम तो विमुख संगवास की ज्वाला थी, अब श्री ठाकुर जी के विरह की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। जरौ सो सम्मति सदन सुख, सुहृदय मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस राजकन्या ने अन्न जल का त्याग कर दिया, तब उसके पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, परंतु जिसके सर्वस्व भगवान छीन लिए गए हों, वह भला कैसे परेशान हो। इसके बाद जब वह सब घर पर आए, तब उनके पति ने मार्ग में घटी घटना का विवरण सुनाया। राजकन्या का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होते देखकर घर के लोगों ने कहा, तुमने ऐसा हठ क्यों ठाना है। उसकी सास ने उसे बहुत समझाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगी, पर उसने कुछ भी न खाया। खाने की क्या चले, उसे उन लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। भगवान के वियोग की व्यथा से उसका हृदय धड़क रहा था, उसे दिन रात चैन नहीं था। घर वालों ने कहा, हम सब तेरे पाँव में पड़ते हैं, अब जो तू कहे उसे ही करेंगे। तब उस भक्ता ने कहा, वह ही मेरे सिल्ले पिल्ले भगवान जब आने तभी मैं जीवित रह सकती हूँ। इसके दो कारण हैं। एक तो संसारी लोगों का प्रेम भयदायक होता है, संग स्नेह सो डर पिए, नंदी और भय नाही, सानी सांपिनी सुत हित जान के, गिले पेट पची जाही। सर्पनी के स्नेह की तरह संसारी लोगों का शठ स्नेह है, अतः उसे समझने वाला उससे क्यों प्रसन्न होने लगा। दूसरा कारण सार बस लियो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक इसी के मिलता जुलता दृष्टांत सुनिए। श्री पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्त माली एक बार श्री हरि बाबा के बांध पर कथा कहने गए, साथ में एक संत को भी ले गए थे। जब बांध पर पहुंच गए तो उन संत जी को याद आई कि मेरे ठाकुर जी तो गाड़ी में ही रह गए। वह बड़े विकल हुए। स्टेशन वहां से 8 कोस था। लोगों ने समझाया कि सेवा पूजा के लिए दूसरे ठाकुर ले लीजिए। स्वयं पंडित जी एवं श्री हरि बाबा ने भी समझाया, परंतु वह तो रोने लगे। लोगों ने कहा, भाई रोने बिलखने से अब क्या होने वाला है, गाड़ी तो न जाने कहाँ चली गई होगी। परंतु उनकी विकलता बढ़ती ही गई। जब श्री हरि बाबा ने कहा कि इन्हें जाने दो, ये स्टेशन तक को आवे, इससे इन्हें संतोष हो जाएगा, नहीं तो ये रोते रोते प्राण छोड़ देंगे, यज्ञ में विघ्न हो जाएगा। संयोग की बात, जब संत जी स्टेशन पर गए तो वह गाड़ी अभी स्टेशन पर ही खड़ी थी। पूछने पर वहाँ के लोगों ने कहा कि किसी डिब्बे में आग लग गई थी, अतः ये आगे नहीं जा सकती। संत जी ने अपने ठाकुर जी को खोजा तो वह यथा स्थान मिल गए। वह खुशी खुशी फिर बांध कर लौट आए। भगवान भक्तों के सर्वस्व हैं, मुनि जन धन सर्वस, शिव प्राणा बाल केली, रसते ही सुख माना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब मेव माता च पिता तमु, तब मेव बंधु च सखा तमेव, तब मेव दिव्या द्रविणम तमेव, तब मेव सर्व मम देव देव।
यह कि तुम दूसरा सुंदर से सुंदर रत्न मणि में सेवा विग्रह पदार्थ कर सेवा करो, अब कोई नहीं रोकेगा। धर कर इसका एक अर्थ तो भाव अर्थ में आ गया है। दूसरा भाव ये भी होगा कि परिवार वालों का हृदय धड़कने लगा कि कहीं मर ना जाए, फिर हम लोग इसके माता पिता को क्या जवाब देंगे। बोली जब वे आवे, जैसे श्री मीरा जी कहती हैं, प्रभु बिन ना सरे माई, मेरा प्राण निकसा जात हरि बिन ना सरे माई। मीन दादुर बसत जल में जल से उपजाई, मीन जल से बाहर कीने तुरंत मर जाई। पात जिमी पीरी परी और विपत्ति तमशाई, दासी मीरा लाल गिरधर मिलिया सुखशाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब वह भक्ता घर वालों के साथ उसी नदी पर आई जहाँ जल में पिटारी फेंकी गई थी। प्रभु का स्मरण आते ही उसे चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर वह अत्यंत दुखित स्वर से अपने प्राणनाथ सिल्ले पिल्ले भगवान को पुकारने लगी। सिल्ले पिल्ले आ जाओ, सिल्ले पिल्ले आ जाओ। जिस प्रकार कामी मनुष्य कामनाओं के वश में रहता है, उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर भक्ति के वश में रहते हैं। दीन पुकार सुनते ही सिल्ले पिल्ले भगवान दौड़कर उसकी छाती से आ लगे। उसके साथ वह पिटारी भी आ गई। उस भक्ता के पति, सास और ससुर आदि लोगों ने जब ऐसा चमत्कार देखा तो उनके मन में संसार के सभी झगड़े दूर हो गए। ईश्वर भक्ति सत्य या असत्य है, ये विवाद समाप्त हो गया। उन लोगों ने अपने मन में ये अनुभव किया कि भक्ति बिना हमारा इतना जीवन व्यर्थ ही बीता। कभी थोड़ा सा भी भगवत स्मरण नहीं किया, जीवन को नहीं सुधारा। उस राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वह सभी भक्त और भगवान की सेवा में लग गए। वे कहने लगे कि हम सभी के भाग्य जग गए जो ऐसी बहू हमारे घर आई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। जोग वियोग भोग मल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जब लगी जगल जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। धरनी धाम धनपुर परिवारू, सर्ग नरक यह लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होई, जागे हानि न लाभ कछु तिमी पर पंच जिए जोई। वादी ही जन्म गयो वादही वर बीती, परमार्थ पाले न पर्यो कछ अन दिन अधिक अनीति। खेलत खात लड़कपन सो चली जौवन, जुवतिन लियो जीती। रोग वियोग सोग श्रम संकुल, बड़ी भय पृथ्वी अतिथि। राग रोग ईर्षा विमोह बस रुचि न साधु समिति। कहे न सुने गुण गण रघुवर के भई ना, राम प्रद प्रीति। हृदय दहत पछिताए अनल, अब सुनत दुसहा भव बीती। तुलसी प्रभु ते कोई सो कीजिए, समझी व्यर्थ की रीति। यदि भक्त कच्चा हुआ तो उस पर जगत का रंग चढ़ जाता है, और यदि पक्का हुआ तो असंख्य लोगों को अपना रंग देकर भक्त बनाने में समर्थ होता है। कहते हैं कि कश्मीर में एक सरदा नाम का फल होता है। उसकी ये विशेषता है कि एक पका हुआ सरदा यदि सैकड़ों कच्चे सरदों में धर दिया जाए तो रात भर में सब के सब पक जाते हैं। यही हाल पक्के भक्तों का है। राजकन्या की सच्ची प्रीति ने घर ही नहीं पूरे नगर भर को भक्त बना दिया।
भक्ति के चमत्कार के समक्ष बस सबको झुकना पड़ा। वधु जो पधारी है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुभ लक्षणा परम भागवती वधु के घर आने से सबने सुबह चरण की शिक्षा पाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दृष्टांत सुनिए। एक बड़े धनी मानी शेर थे, परंतु थे बड़े कंजूस। उसके जहाँ अतिथि अभ्यागत साधु ब्राह्मण दीन दुखियों को सिवा फटकार के फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती थी। उसके पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधु घर आई। वह धर्मशील परिवार की थी। उसे ससुर का ये व्यवहार देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में निश्चय किया कि इन्हें समझाना चाहिए। अतः एक दिन जब एक महात्मा ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो उस पुत्र वधु ने सास ससुर को सुनाकर महात्मा से कहा कि बाबा, हमारे घर तो नित्य बासी अन्न खाया जाता है, आप कहीं और जगह पधारे। महात्मा तो चले गए। उसके लिए तो श्री कबीरदास जी के शब्दों में चारों मुलूक जगीरी में, परंतु सेठ सेठानी अपनी पुत्र वधु से बहुत नाराज हुए। उसने ऐसा क्यों कहा? घर में तो नित्य नए नए पकवान बनते रहते हैं। बात बढ़ने लगी तो बहू ने समझाया कि मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आप लोगों ने पूर्व जन्म में कुछ दान पुण्य किए हैं, जिससे इस जन्म में धन संपत्ति मिली है, परंतु अब तो आप लोग कुछ कर्म धर्म करते नहीं हैं। वही पूर्व जन्म जीत कमाई का ही भोग कर रहे हैं। नई कमाई का पकवान ताजा होता है। जब तक आप लोग कुछ नवीन दान पुण्य नहीं करते हैं, तब तक बासी खाना ही समझा जाएगा। पुत्र वधु की बात सेठ जी की समझ में आ गई। अतः उन्होंने तत्काल ही गरीबों के लिए अन्न सत्र खोल दिया। उसके यहाँ गल्ले का थोक व्यापार होता था। आड़त में जो ज्वार बाजरा चने आदि सड़ भुन जाते, वे अन्न सत्र के लिए भिजवा देते। अब सेठ जी पुत्र वधु के सामने दान पुण्य की बड़ी बड़ी बातें करने लगे। बहू ने एक दिन एक नौकर से अन्न क्षेत्र के अन्न एवं आटे को मंगाकर देखा तो वह एकदम सड़े हुए थे। दूसरे दिन बहू ने उसी सड़े आटे की रोटी बनाकर जब सेठ जी भोजन करने बैठे तो दूसरी भोजन सामग्री के साथ उनकी थाली में वह रोटी भी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर सेठ जी ने कोई नया पकवान समझकर कुतूहलवश पहला ग्रास उसी का मुंह में डाला और तुरंत ही थू थू करके थूकते हुए बोले, बेटी तूने आज ये क्या किया? सड़े आटे की रोटियां क्यों बनाई? पुत्र वधु ने कहा, पिताजी आपके अन्न क्षेत्र में इसी आटे की रोटी भूखों को दी जाती है, परलोक में तो वही मिलता है जो जहाँ दिया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से इसे खाने का अभ्यास आपको धीरे धीरे हो जाए तो वहाँ कम कष्ट उठाना पड़ेगा। अब सेठ जी की आंखें खुली। उसी दिन से अन्न क्षेत्र का सड़ा अन्न और आटा फिकवा दिया गया और अच्छे अन्न का प्रबंध कर दिया गया। इस प्रकार पुत्र वधु ने परिवार को शुभाचरण करना सिखलाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम आपको दो भाइयाँ जो भजन कीर्तन कथा करती थी उनकी कथा सुनाएंगे। और कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। कथा सुनते हुए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमें आशीर्वाद देने के लिए आप इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। कथा कीर्तन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप
बातचीत कर सकते हैं। धार्मिक कार्य कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी देवी देवता की कथा कीर्तन सत्संग कराना हो, शिव विवाह, रामनवमी, जन्माष्टमी, जो भी आप चाहते हैं वो इस पर बात कर सकते हैं। आप बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।